इस्लाम की रट लगाने वाले पाकिस्तानियों, अपनी फैमिली को लेकर कजाकिस्तान मत पहुंचाना। और जाना तो ठीक, लेकिन अपने घर की महिलाओं को नकाब मत पहना देना, वरना क्या है कि लेने के देने पड़ जाएंगे। कजाकिस्तान में बुर्के और नकाब को बैन कर दिया गया है, यानी इस मुस्लिम देश को अब बुर्के और नकाब से डर लगने लगा है। कि हमारे मौलाना हजरात का कहना यह है कि वो 9 साल की बच्ची से भी शादी कर सकते हैं, और इसी बात को लेकर अगर इनका दिमाग इस किस्म का है कि ये 9 साल की बच्ची के साथ भी शादी कर सकते हैं, तो आप ये समझें कि इनके दिमाग में कितना, कह लीजिए कि गंद भरा हुआ है। और इसी वजह से शायद ये चाहते हैं कि औरतें जो हैं वो नकाब लें और औरतें जो हैं वो हिजाब में जाएं। ताजिकिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है, उसने तो ऑफिशियली हिजाब को बैन कर दिया है। ताजिकिस्तान के खिलाफ रैली क्यों नहीं होनी तो चाहिए, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां इस्लाम धर्म को मानने वाले 70% लोग हैं और राष्ट्रपति भी मुसलमान है, लेकिन यहां महिलाओं के चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी गई है। बाकायदा देश की संसद ने इस महत्वपूर्ण कानून को पारित कर दिया है। हिजाब को लेकर भारत से लेकर दुनिया के कई देशों में बहस लगातार होती रही है। इस बहस के बीच एक मुस्लिम देश ने हिजाब को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, ताजिकिस्तान ने अपने नागरिकों को हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया है। पर जो फॉलो करने पर मजबूर कर रहे हैं लोगों को, ये मेरे पर्सपेक्टिव के मुताबिक और मेरे जो उसके मुताबिक है, वो बहुत ज़्यादा गलत है और इस तरह की चीज़ें प्रमोट नहीं करनी चाहिए। और इस्लामिक कंट्री में और किसी भी कंट्री में हर बंदे को अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी होनी चाहिए। दोस्तों, कजाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद बुर्का, हिजाब और नकाब पर बैन लगा दिया है और इस पर पाकिस्तानी गर्ल्स भी पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही करने के लिए आवाज़ें उठा रही है। तो इस पर पाकिस्तानी गर्ल्स और मीडिया के रिएक्शन आगे देखते हैं। अरे मुल्ला माफिया खड़ी हो जाती है, हमारे मौलवी हजरात खड़े हो जाते हैं और वो चिल्ला चिल्ला के बताने शुरू कर देते हैं कि हिजाब कितना ज़रूरी है और हिजाब से कितनी हिफाजत की जाती है। और साथ ही ये कहते हैं कि जी हिजाब जो है वो लेडीज़ अपनी मर्जी से पहन रही है, लेकिन एक छोटी बच्ची जो कि 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की बच्ची को जो हिजाब पहना रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि बच्ची अपनी मर्जी से पहन रही है या उस बच्ची को पता है। हाँ, ये ज़रूर है कि क्योंकि हमारे यहाँ भी एक बिल भी आया था, आने वाला था, और कहा गया था कि जी बल्कि सिर्फ इस्लामाबाद के लिए सिर्फ रह गया, बाकी कंट्री के लिए उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं किया कि जी 18 साल से पहले शादी नहीं हो सकती, जबकि हमारे मौलाना हजरात का कहना यह है कि वो 9 साल की बच्ची से भी शादी कर सकते हैं। और इसी बात को लेकर अगर इनका दिमाग इस किस्म का है कि ये 9 साल की बच्ची के साथ भी शादी कर सकते हैं, तो आप ये समझें कि इनके दिमाग में कितना, कह लीजिए कि गंद भरा हुआ है। और इसी वजह से शायद ये चाहते हैं कि औरतें जो हैं वो नकाब लें और औरतें जो हैं वो हिजाब में जाएं। नकाब पूरी तरह से बैन कर दिया है। कजाकिस्तान की पार्लियामेंट में पब्लिक प्लेस पर मुस्लिम महिलाओं के चेहरा ढकने पर बैन लगाने का जो बिल दिया गया था, वो बिल पास हो गया है। जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट, उन्होंने इस पर साइन कर दिया है और अब ये कजाकिस्तान में कानून बन चुका है। और नकाब पर पाबंदी उस देश ने लगाई है जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है। कजाकिस्तान की जो टोटल 20 मिलियन पॉपुलेशन है, वो जो कि करीब 70% होती है, वो आबादी मुस्लिम है और सुन्नी मुस्लिम है। इसके बाद क्रिश्चियंस हैं जो करीब 26% है। गजब की बात यह कि 70% मुस्लिम होने के बाद भी कजाकिस्तान एक इस्लामिक देश नहीं है। अब ये सब सुन सुनकर पाकिस्तानियों के तो कान से खून निकलने लगेगा। हिजाब को बैन करना तो बिल्कुल सरासर ज़्यादती है, क्योंकि आप हिजाब में रहकर आप हर तरह का काम कर सकते हो। यहाँ पर पाकिस्तान में डिफरेंट आपने देखा होगा कि लड़कियाँ जो हिजाब में न्यूज़ चैनल में काम कर रही हैं। न्यूज़ चैनल में आप हिजाब पहनकर न्यूज़ नहीं डिलीवर कर सकते, यहाँ पर ये रूल है। यहाँ पे ये रूल है, लेकिन हिजाब को बैन करना बिल्कुल ज़्यादती है, क्योंकि हिजाब हमारे इस्लाम में है, तो जो चीज़ इस्लाम में है वो गलत नहीं हो सकती। मगर ताजिकिस्तान ने ये कहा है कि आपके ईमान का अंदाज़ा आपके हिजाब से, आपके बुरखे से और आपकी दाढ़ी से नहीं लगाया जा सकता। ये तो आप इबादत करते हो अल्लाह की, आपके दिल में ईमान होना चाहिए, आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए, ऐसे उनके एक्स प्रेसिडेंट का कहना था। नहीं, वो उनको दीन का इल्म नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने दीन के बारे में थोड़ा पढ़ा होता, दीन के बारे में उन्होंने पढ़ा होता, तो उनको मालूम होता कि इस्लाम में हिजाब के बारे में कहा गया है कि हिजाब हर मुसलमान औरत पर फ़र्ज़ है। और ये चीज़ें ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आपने अफगानिस्तान की लेडीज़ को भी देखा होगा कि जिस तरीके से
वो अपने आप को कवर करके निकलती हैं और ना निकले तो क्या कुछ होता है। और उसके साथ ही ईरान में भी हमने देखा इस वक्त की जो गवर्नमेंट है ईरान की, वो जिस सख्ती के साथ लेडीज को रखती है, जो सख्ती की जाती है कि उनके एक ड्रेस कोड है उसी को फॉलो करना है, तो वो तमाम चीजें जो है इन तमाम ही कंट्रीज में मना होनी चाहिए। और करेगा कौन? जाहिर है अमेरिका बहादुरी कर सकता है, इसलिए कि इस वक्त पावरफुल कंट्री तो अमेरिका ही है। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रम्प हर तरह की जो है वो अपने ऊपर क्रेडिट लेते चले जा रहे हैं, तो यकीनन लेडीज के लिए भी उनको कुछ काम करना चाहिए कि लेडीज कुछ सांस ले सकें, अपनी मर्जी से रह सकें। ये कौन सा तरीका है कि आप उनको इस तरह से फेस उनका कवर करके और फिर उनकी मर्जी के बगैर उनका फेस इसके दीन ईमान अब तक तो खतरे में आ गया होगा और कह रहे होंगे कि कजाकिस्तान पर अल्लाह का अजाब गिरेगा, क्योंकि ये खबर तो पाकिस्तानी अखबारों ने भी ठोक ठोक कर छापी है। तो पाकिस्तानियों को पगलाने देते हैं और खबर की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों से यह खबर आ रही थी कि कजाकिस्तान की सरकार सार्वजनिक स्थानों पर नकाब, हिजाब, बुर्का, ये सब चेहरा ढकने पर, बेसिकली जिससे चेहरा ढका जाता है उस ढकने पर रोक लगा सकती थी, और जल्द ये बात सही भी साबित हो गई। हालांकि सरकार ने इस कानून को बनाने से पहले इसके बारे में लोगों की राय भी ली थी, और कहा जाए तो आम सहमति से लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम मानते हैं, सुन्नी मुसलमान है, तभी उन्होंने कहा कि इस कानून को बनाते हैं। सोचिए, एक 70% मुस्लिम आबादी वाले देश में नकाब पर बैन लगा दिया जाए और कोई बवाल ना हो। भारत में अगर इस पर कोई बयान भी आ जाए ना तो कोहराम मच जाएगा। तो बाकी उसकी मर्ज़ी है, वो नकाब करे या ना करे, वो उस पर नहीं है। लेकिन हिजाब जो है वो लाजमी है कि वो अपने बालों को कवर करे, और हिजाब कोई इतनी बुरी चीज़ भी है जिसको उन्होंने बैन किया है, तो वो करना चाहिए। लेकिन इस्लाम में तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं ना जिसको हम फोकस नहीं करते, सिर्फ हिजाब पर या अबाए पर ही क्यों फोकस होता है हमारा? ये तो फिर उनकी उनकी सोच ऐसी है ना कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब उन्होंने ये काम किया है कि हिजाब को उन्होंने बैन किया। ये तो हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए कि उसने हिजाब करना है या नहीं करना। तो हुकूमत को इसमें इस तरह का कोई रूल जो है ना वो नहीं पास करना चाहिए कि ये। उन्होंने कहा है कि फाइन होगा, जो लोग अब इस चीज़ की खिलाफ वर्जी करेंगे, वायलेशन करेंगे, उनको फाइन होगा, डॉलर्स में फाइन होगा। ये तो फिर अल्लाह ताला को जवाब दें है ना इस चीज़ के, क्योंकि इस्लाम में बिल्कुल आज़ादी दी गई है हर मुसलमान को, हर इंसान को आज़ादी दी। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ रेप ऐसी लेडीज के तो रेप नहीं हो रहे ना कि जो कि हिजाब नहीं लेती, जो हिजाब लेती हैं उनके भी हो रहे हैं। उसके बाद कई वीडियोस और कई बार हम इस तरह की बातें भी सुनने में आती हैं हमें, जिसमें हमारे लोग बताते हैं कि जी बकरियों, मुर्गियों और पता नहीं कौन कौन से जानवर जो है उनके साथ भी जो है वो गलत किस्म की हरकतें की जाती हैं, तो उनको कौन सा हिजाब पहनाएंगे, उनको कौन सा बुर्का पहनाएंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पर इस बात को लेकर ये डिबेट जो है बहुत ज्यादा चला करती है। जहाँ तक क्राइम की बात है तो हमने और